नमस्कार दोस्तों, आपका जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, उसमें प्रश्नावली 8.1 को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से हम समझा सकें त्रिभुज की सहायता से। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं कि होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से आप सीधे मत कर दीजिएगा कि लंब बटा कर्ण साइन ए बराबर है तो लंब यहाँ से 3 और कर्ण 4, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर आप ऐसा कर देंगे तो आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है लंब अपॉन कर्ण, इसका मतलब अनुपात ये 3/4 दिया हुआ है। लंब की माप 3 नहीं है, कर्ण की माप 4 नहीं है, या फिर हो भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हो, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। क्योंकि 3/4 जैसे है, मान लो अभी यहाँ यहीं पे दिया होता साइन ए इक्वल टू 6/8, और इसको देखो 2 से कैंसिल आउट करते तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। तो देखो यहाँ से भी 3/4 आ गया, मतलब साइन ए बराबर ये भी तो हो सकता था 6/8, और ऐसे ही अनंत तक हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ से तो लंब 6 हो गया और कर्ण 8 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लंब 3 और कर्ण 4 सीधे नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पे साइन इक्वल टू मतलब लंब बटा कर्ण, यानी लंब 3 और कर्ण अगर 4 होता, तो यानी कि यहाँ से समझ लो 1 से मल्टीप्लाई है, मतलब 1 से गुणा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर लंब 3 और कर्ण 4 इसके अलावा और कुछ होता, मान लो कि 6/8 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा करेंगे तब 6/8 आएगा, यानी लंब 6 कर्ण 8, उस तरह से तब आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे क्या है इसके गुणा में ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट के से गुणा कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्वेश्चन में ही कर दिया है, आपको क्वेश्चन में नहीं, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि लंब है 3 के और कर्ण है 4 के। तो इस त्रिभुज में देखिए ये कोण है ए, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, जिसकी लंबाई हमने मान लिया 3k है, और कर्ण 4k है। तो अब यहाँ पे हम आधार की लंबाई निकाल लेंगे, तो कॉस ए बराबर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस ए बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार की लंबाई निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो उसका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से आधार निकालना है, तो आधार को एक तरफ रखेंगे, आधार का स्क्वायर, और लंब को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको आधार निकालना है, तो स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं। तो स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं।
कर्ड स्क्वायर, यहाँ से कर्ड है 4k अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस लंब है 3k स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऐसे 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर इसमें आएगा और इसमें 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो k स्क्वायर दोनों से कॉमन कर लेंगे, अंडर रूट k स्क्वायर दोनों से कॉमन, इसमें 4 का स्क्वायर 16 होगा माइनस इसमें 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ से k स्क्वायर इसके इंटू में है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो केवल बचेगा k अंडर रूट 16 में 9 घटाएंगे 7। तो यहाँ से हमारा आधार आ गया k अंडर रूट 7। तो हमें निकालना क्या है, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ड, तो आधार 3k है, नहीं आधार ये यहाँ पे आया है k अंडर रूट 7, k अंडर रूट 7 और कर्ड ये 4k दिया हुआ है। तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 7/4। और अब हमें निकालना है tan a, तो tan a बराबर फार्मूला होता है sin a अपॉन cos a। तो यहाँ पे sin a क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 है, 3/4। cos a यहाँ से निकला है अंडर रूट 7/4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3/√7।